हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको आज हम डिटेल से देंगे कि किस तरह से आप फंक्शन की का यूज कर सकते हैं और फंक्शन की का क्या यूज होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी फंक्शन की आती है F1। इसका प्रयोग किसी भी प्रोग्राम के हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ से हम MS वर्ड को ओपन कर लें। अगर इसका आपको हेल्प मेनू ओपन करना है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है कि आपका हेल्प मेनू आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, MS वर्ड हो या एक्सेल हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1 की को हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिबन है वो मिनिमाइज और ऐसे मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है F1 की। इसका प्रयोग किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट का नेम रीनेम करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करना होगा और यहाँ से आप इसको डिलीट करके कोई भी नेम इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करके MS वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई MS वर्ड की फाइल ओपन है, अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F2 करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी की आती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2, यानी कि पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो या एक्सेल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो इस की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने Alt कंट्रोल और F2 की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, Alt कंट्रोल और F2, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी फाइल को ओपन करने का यहाँ पर आपका डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ से कोई भी फाइल आप फाइल का नेम डालकर सर्च कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है F3 की। इसका प्रयोग आप डेस्कटॉप पर F3 की को प्रेस करेंगे तो किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेस्कटॉप स्क्रीन पर F3 को प्रेस किया और यहाँ से आप कोई भी नेम डालें फाइल का, यहाँ से आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने शिव भोले डाला तो आपकी जो शिव भोले की फाइल है वो यहाँ से सर्च हो जाएगी। तो F3 की से आप डेस्कटॉप पर किसी भी फाइल को सर्च करा सकते हैं। उसके बाद आपकी की आती है Shift प्लस F3, यानी MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप उसका केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके MS वर्ड की कोई फाइल है, उसमें आपको केस को चेंज करना है, उस फाइल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद जिस टेक्स्ट का आपको केस चेंज करना हो उस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था सभी कैपिटल लेटर हो गए हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ F3 फिर से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी लेटर स्मॉल हो गए हैं। तो इस तरह से आप केस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी की आती है Alt प्लस F4। किसी भी ओपन विंडो को इससे आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि इस विंडो को आपको क्लोज करना है तो अपने कीबोर्ड से Alt के साथ F4 की को प्रेस करेंगे तो ये बोलता है कि आपको क्लोज करना है, तो यहाँ से नो कर देंगे, क्लोज हो जाएगी। जैसे कि हमने ये वाली फाइल ओपन कर ली यहाँ से, उसके बाद Alt के साथ F4 करेंगे तो ये आपकी फाइल जो थी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको अपने पीसी को शट डाउन करना है तो उसके लिए भी आपको Alt के साथ F4 करना होगा और यहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम इसको इस तरह से कर दें
उसके बाद Alt के साथ F4 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका शटडाउन का ऑप्शन आता है। इस तरीके से Alt के साथ F4 करेंगे तो आपका शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ओके कर देंगे तो आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी की आती है F5। इसका प्रेस करके आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पर आप F5 की को प्रेस करेंगे तो आपका जो सिस्टम है या पीसी है वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी की आती है F5। इसका प्रयोग करके आप नोटपैड में डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हम नोटपैड में आ गए और यहाँ से हम F5 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रयोग करके कंप्यूटर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। नोटपैड में आप डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट खोल रखा है तो उसमें आप स्लाइड शो भी रन करा सकते हैं। उसके बाद आपकी की आती है F6। इसमें क्या होता है कि अगर इसको आप प्रेस करेंगे F6 की को तो आपकी जो स्टार्ट बटन है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ से F6 को प्रेस किया तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद फिर F6 करेंगे तो साइड में आपका जो है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आप आगे जाते जाएंगे। तो इस तरह से जो टास्क बार में ये हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पड़े होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 को आप, जैसे कि आपकी दो फाइल ओपन है, कोई हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया, इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं या किसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको अब MS वर्ड की फाइल को देखना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F6 की को प्रेस करेंगे तो आपका MS वर्ड की जो फाइल है वो आ जाएगी। उसके बाद एक के बाद एक ओपन हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है F7 की। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इससे आप, जैसे कि हमने यहाँ से ये वाली फाइल ओपन कर ली। अब आपकी जो ये मीनिंग एरर दिखा रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी जो मीनिंग है वो सही है या गलत है। यहाँ से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इग्नोर ऑल करा सकते हैं। अगर आपको अपनी मीनिंग सही लग रही तो आप इग्नोर ऑल करा दें। अगर आपको ये मीनिंग गलत लग रही, कोई यहाँ से चेक करनी है तो यहाँ से आप कई सारी मीनिंग उससे रिलेटेड आ जाती हैं, देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से इग्नोर ऑल करा देंगे। उसके बाद ओके। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट प्लस F7 यानी कि MS वर्ड में अगर किसी वर्ड से रिलेटेड आपको मीनिंग सर्च करना है तो उसके लिए उस वर्ड को सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमने टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F7 की को प्रेस करेंगे तो इस मीनिंग से रिलेटेड कई सारी यहाँ पर मीनिंग आ जाती हैं। अगर आपको इस मीनिंग से रिलेटेड कोई मीनिंग देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है F8। किसी भी मैटर को सिलेक्ट करना हो, जहां से करना हो वहां पर क्लिक करते हैं। जैसे कि ये हमारा मैटर है, इसको हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना इस तरह से चालू करेंगे और F8 की को प्रेस कर लेंगे। पूरा मैटर जो हमारा है वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि दोबारा देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद F8 की को प्रेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करना चालू करेंगे तो आप अब जहां भी क्लिक कर देंगे वहां तक आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ तक क्लिक कर दिया तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट क्लिक हमने छोड़ दी है, उसके बाद भी आपका मैटर सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। जहां तक आप क्लिक कर देंगे वहां तक वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी की आती है F9। F9 से क्या होता है कि MS वर्ड में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। F9 की को प्रेस करके इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे और F9 की को प्रेस करेंगे तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपकी की आती है F10। MS वर्ड में F10 को
प्रेस करेंगे तो मेनू बार ओपन हो जाता है। जैसे कि हमने F10 को यहाँ से प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सभी के शॉर्टकट आ चुके हैं। जैसे कि ऑफिस बटन का हमारा F आ रहा है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस बटन का हमारा मेनू बार ओपन हो चुका है। उसके बाद फिर से अगर आप यहाँ इंसर्ट का हमारा N आ रहा है तो इंसर्ट में आपको जाना है तो N को प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई टेबल लेनी है तो टेबल के लिए T को प्रेस करेंगे। इस तरह से आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं और कोई भी टेबल या पिक्चर ले सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। उसके बाद आपका आता है शिफ्ट प्लस F10 डेस्कटॉप पर। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो शिफ्ट प्लस F10 से आप राइट क्लिक के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने शिफ्ट प्लस F10 किया तो यहाँ से राइट क्लिक के ऑप्शन आ जाते हैं, या फिर आप किसी फाइल में भी हैं तो वहां पर भी अगर आप शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो यहाँ पर भी राइट क्लिक के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है F11। जैसे कि आपने कोई एक्सेल की सीट ले रखी है, यहाँ से हमने एक एक्सेल की सीट ले ली और यहाँ से हमने लिख लिया नेम, इधर लिख लिया सैलरी। किसी भी सीट का अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। इस सीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी होगी आपकी। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सीट आपने बनाई थी उस सीट का चार्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी सीट का एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपकी की आती है F12। MS वर्ड में फाइल को सेव एज कराना हो तो उसके लिए आपको F12 की को प्रेस करना होगा। जैसे कि हमने F12 की को प्रेस किया, उसके लिए फाइल पहले से सेव होनी चाहिए। जैसे कि इस फाइल को हमने किसी नेम से सेव कर दिया, रमन नेम से हमने सेव कर दिया। अब अगर आप इसको सेव एज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेव एज का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। हमने रामा डाल लिया, उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे तो आपकी फाइल का नेम चेंज हो चुका है। उसके बाद आपकी फाइल आती है कंट्रोल प्लस F12 न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है इससे। जैसे कि ये फाइल पहले से बनी है, आपको न्यू फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ F12 की को प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके बाद आपकी की आती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F12। इससे क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आपने शिफ्ट के साथ शिफ्ट कंट्रोल F12 को प्रेस करेंगे तो प्रिंट के लिए आपका ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप शॉर्टकट्स की फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।